होगी। और आज से हमारे भारत देश में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला नवरात्रि है और जिसके उपलक्ष्य में सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी को हैप्पी नवरात्रि। और माता दुर्गा से, माँ जय शेरावाली से मैं माना एक विनती करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों का अच्छा से रिजल्ट आए और आप जीवन में सफल रहे। तो बेटा आज जो हम क्लास 9th के लिए पार्ट 3 लाइन्स एंगल्स का लेकर आ रहे हैं, इस लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज से हमारे भारत देश में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला नवरात्रि है और जिसके उपलक्ष्य में सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी को हैप्पी नवरात्रि। और माता दुर्गा से, माँ जय शेरावाली से मैं माना एक विनती करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों का अच्छा से रिजल्ट आए और आप जीवन में सफल रहे। तो बेटा आज जो हम क्लास 9th के लिए पार्ट 3 लाइन्स एंगल्स का लेकर आ रहे हैं, इस लेक्चर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा और जो कि एडवांस लेवल और इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इसके पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ कमेंट वगैरह भी करो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो। नहीं दिक्कत परेशानी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज का लेक्चर लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9, और इसका पूरा का पूरा ऐप पे पीडीएफ मिल जाएगा। चलो अब देखें टॉपिक कौन से कवर थे हमारे। बेसिक क्वेश्चंस हमने पार्ट 2 में कर लिया था और पार्ट 3 में हम आज एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और पीआईक्यू से लिया है। इसी की तरह से हम एडवांस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर, भैया फिगर गिवन है और साइड QR of PQR is a triangle has been produced to S। भैया एक S प्रोड्यूस हो गया और इसमें एंगल PQR का रेशियो दिया हुआ है। भैया एंगल का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, एंगल का रेशियो, साइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, एंगल का रेशियो दिया हुआ है। एंड RT इज अ परपेंडिकुलर, सर RT इज परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाया, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल TRS? तो सर हमें सिर्फ और सिर्फ TRS निकालना है, राइट। सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, आपको एंगल P, एंगल Q और एंगल R दिया हुआ है 3:2:1। तो भैया ये एंगल किसी न किसी पूरे पार्ट का होगा ना, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, आपको बताया था मैंने 3x, Q हो गया 2x और R हो गया 1x। अब वी नो डैट भैया ये ट्राइंगल एंगल के रेशियो है, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल अगर देखें PQR, क्या चीज PQR, चलिए तो एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ ट्राइंगल एंगल। कंसेप्ट लग गया। अब सर हमारे पास गिवन है और हम वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो दिखने में आपको ऐसा लगता है लेकिन अप्रोच अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लोगे। 30 हो गया सर, तो सर x 30 हो गया, मतलब कि सर कहीं ना कहीं r की वैल्यू हमारे पास, ये वाला जो r है ये हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों एक चीज मुझे बताओ, इस पूरे का सम कितना होगा, इस पूरे का सम कितना होगा? तो सर इस पूरे का सम अगर हम देखें तो 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहां देखो PRQ प्लस PRT प्लस TRS 180 डिग्री, क्लियर है। ठीक है बिशप, स्ट्रेट एंगल पे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। PRQ सर 30 डिग्री का है और ये सर 90 डिग्री का है और मुझे TRS नहीं पता। तो 90 30 कितना हो जाएगा सर 120, और जैसे ही ये 120 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो मेरे पास TRS कितने का आ जाएगा सर 60 डिग्री का आ जाएगा। करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ।
तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखो मैंने कहा भाई क्वेश्चन दिखने में फिगर लग रहा होगा, अटपटा सा फिगर है, लेकिन तरीके से अगर समझेंगे ना, बस कहते हैं ना कि अगर क्वेश्चन का हमें बेसिक नॉलेज पता है तो हम आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, कह रहे हो सर ये तो चुटकियों में कर देंगे हम। बिल्कुल चुटकियों में जरूर होगा, कोई क्वेश्चन दिखने में ही इजी लग रहा तो करने में भी इजी होगा ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन वही है बात सर, कंसेप्ट कहाँ से क्वेश्चन को शुरुआत करें। बच्चों को दिक्कत मैथ में क्या आती है ना भाई, क्वेश्चन तो सर हमने पढ़ लिया लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, इसकी जड़ को क्या, जड़ क्या है, जड़ को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई सब। आओ पहले देखो फिगर, देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई है पैरेलल, ये भी पैरेलल है सर, ये भी पैरेलल है, ये पैरेलल। एक काम करो, क्या मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ? बढ़ा सकता हूँ सर, नो प्रॉब्लम, बढ़ा लो ना सर। इसको बढ़ा सकता हूँ आगे, बढ़ा लो। इसको बढ़ा सकता हूँ, बढ़ा लो। अब सर देखो सर क्या हो गया, ये 3 लाइन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया था, याद करो ऐसा वाला क्वेश्चन। तो यहीं पे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो पहले देखते हैं क्या क्या पूछा है सर। एक्स की वैल्यू निकालनी है सर। अच्छा सर एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक काम करो मुझे, ये और ये कौन सा एंगल हो जाएगा भाई सर? अल्टरनेट एंगल। सर कब अल्टरनेट एंगल होगा? देखो ये लाइन पैरेलल और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है भैया। ये लो खत्म कहानी, ये बीच का भूल जाओ, ये भूल जाओ। तो ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब सर एक काम ले सकता हूं, ए बी सी, सर ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, बी सी डी क्या बोल देंगे इसको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन यहां पे लिख भी दो कि सर ए बी पैरेलल सी डी और बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। क्या जी? बस सिंपल। अब आराम से कर लो सर, एबीसी कितने का है सर? 65 का। सर अगर बीसीडी की बात करता हूं मैं, बीसीडी, तो सर ये पूरा एंगल आप ले, खत्म करो काम, इक्वल टू करो ना 25 और प्लस का ये नहीं, ये 25 है ना, और ये आ जाएगा ई सी डी, एक्स तो ऊपर वाले का है, ई सी डी। तो सर यहां से अगर मैं बात करूं तो ई सी डी कितने का आ जाएगा? 25 आएगा माइनस हो जाएगा 40 का। ये सर ये आया 40, ये आ गया 40। हमें निकालना क्या है सर? एक्स। एक काम करो, अब इन दो लाइन को देखो, ये और ये आ गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन का सम कितना होता है? 180। तो सिंपल लॉजिक से आप कह सकते हो एक्स प्लस 40, एक्स प्लस 40, एंगल का नाम मैं लिखा नहीं, 180 डिग्री। सर ये क्या है? सम ऑफ सेम साइड, सम ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, यहां से एक्स वैल्यू कितनी आ गई? 140 डिग्री। अच्छा खत्म। ठीक है जी, चलिए अब इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर बताओ। बहुत ही उसी क्वेश्चन में बेस पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है ये वाला, नहीं यही है, ऐसे 2 क्वेश्चन थे, चलो कोई नहीं। देखो अब ये वाला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिवन द फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल है। वैसे वही है, सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम लगाना है भैया। कि भाई ये तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तीनों लाइन क्या है? पैरेलल है। ये तो भी बढ़ा दो इसको। अब आराम से तुम वही कंसेप्ट लगाओगे, ये 60 दिया हुआ है। अब यहाँ की वैल्यू अगर मैं बात करूँ, इस पूरे का सम कितना होता है? तो इसके और इसके इक्वल होता है दोनों का। इन दोनों का सम कितना होता है? तो 180। तो आराम से कर लो। पहले अगर बात करूँ तो इसका और इसका सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों होगा 180? क्योंकि ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल बोल दो, सेम साइड बोल दो। तो आराम से इसको मान लो एंगल 1। तो मैं लिख सकता हूं एफ ई सी प्लस ई सी डी 180 डिग्री सर, को इंटीरियर बोल दीजिए। ये कितना है? 140। इसको एंगल ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से ई सी डी कितने का आ जाएगा? माइनस चला जाएगा 40 डिग्री। कितना का आ गया? ये 40 डिग्री का आ गया सर, ये आ गया 40 डिग्री का। ठीक है, अब मुझे एक चीज पता है कि सर ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। तो सर उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? पहले ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है,
और जो ये BC है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, BC इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये मैं आपको होमवर्क के देता, लेकिन चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। अब सर इसमें हमें पता चल गया कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। तो ABC और BCD, ABC कितने का है सर, 60 डिग्री। BCD ये पूरा कितने का है सर, x + 40। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री। करेक्ट आंसर आ गया, हो गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है अभी तक जितने मेरे ट्यूशन में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिनका एग्जाम हो चुका है, मोस्टली आया हुआ क्वेश्चन, मोस्टली, सारे में नहीं लेकिन मोस्टली आया हुआ है। तो इसलिए मैंने इसे लिखा है उस सीरीज में कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो करना जरूर है। चलिए फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है कि रे ओ आर इज ए परपेंडिकुलर। सर ओ आर इज ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इसका मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाना होगा भाई साहब, ये 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। और OS is another ray between the this and this, and प्रूफ जो करना है आपको, वो करना क्या है, प्रूफ वो लिख देता हूं यहाँ पे, जो हमें प्रूफ करना है ROS हाफ होगा QOS, बस। अब सर इसके शुरुआत कहां से करें, बात है ना, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर, शुरुआत कहां से करें। तो प्यारे बच्चों देखो, शुरुआत करने से मतलब है कि भाई जो चीज आपको गिवन है पहले आप वहीं से शुरुआत करिए, ठीक है। थोड़ा पानी पिलाए, ठंडा पानी चला दो। जो चीज शुरुआत में दिया हुआ है, गिवन है, आप वहीं शुरुआत करिएगा। समझ में आया नहीं है, ठीक। तो देखिए, अब देखिए जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, जरूरी है कि इसी कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन आएगा आपका, ये जरूरी है, जरूरी है भाई, कंसेप्ट आपका यही रहेगा क्वेश्चन में, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और देखिए, और ये क्वेश्चन उठ के भी हुआ आ सकता है ना, या फिर हो सकता है कुछ फिगर चेंज कर दे, कंसेप्ट भी यहां से आ सकता है, इसलिए कहते हैं ना कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है आपके लिए, ठीक। चलिए तो सर हमें गिवन क्या, ठंडा है, हैं? थोड़ा ठंडा है, दिखाओ। चलो देखो, अब गिवन क्या है, इसमें 90 डिग्री एंगल गिवन है, क्या है 90 डिग्री एंगल, ROQ। ये O लग रहा है, G लग रहा है भाई, देखो ROS 90 डिग्री का, लिख दो ROS, ये भी 90 डिग्री का है। एक चीज बताओ मुझे, ये भी कितना डिग्री का होगा भाई साहब, 90 डिग्री का होगा। तो कहने का मतलब ROP इज 90 डिग्री, क्या हो गया, ठीक है भाई साहब। अब बात करते हैं आगे की ओर। सर ROP को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके अंदर दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो ROS, दूसरा एंगल का नाम दे दीजिए SOP, POS दे दीजिए, POS, क्योंकि उधर से लिया ना आपने, तो इधर से इसको ले लीजिए। तो ये भी एंगल लेने का तरीका भी होता है, जरूरी नहीं कुछ भी। अब ROS आ जाओ सर, ये ROS इसको कैसे लिखें, और प्रूफ में हमें एक चीज भी आना चाहिए। तो एक काम करिए, क्या मैं ROS को ऐसे लिख सकता हूं क्या, QOS और माइनस कर दीजिए QOR या ROQ जो भी है, तो यहां पे ROQ आएगा, ROQ, मैंने ROS लिखा, ROQ। चलो अब बात करते हैं सर, इधर ROQ कैसे लिखे, तो सर एक QOS आप ऐसे लिख सकते हैं, QOS में से माइनस कर दीजिए आप ROS, अब देख लो ना, QOS में से ROS जैसे माइनस कर दोगे तो आप ये वाला एंगल बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ROS इधर भी है, ROS इधर भी है, माइनस का जाके क्या हो जाएगा उधर, इसको आप भेज दीजिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अब POS इधर ले आइए, तो QOS माइनस POS, ROS, एक ROS कितना हो जाएगा भैया, 2 ROS, ठीक है। और 2 आ जाएगा इधर, अब डिवाइड में, इधर क्या बच गया ROS, और यही हमें क्या करना था,
प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फिगर आपको गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बच्चों में आया हुआ, अभी स्कूल में, दिल्ली के स्कूल में भी हुआ था पेपर, वहां पे भी आया हुआ था। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ऑल्सो ई ए, जो भैया ई ए है, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो 90 डिग्री का बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। इफ बी ई एफ 55 डिग्री का है, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिगर आपको दिख रहा है, ये तीनों लाइन दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो ये क्या बन सकता है भाई साहब, ये ट्रांसवर्सल लाइन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे कहानी मुझे बताइए, कहानी ये है कि 55 डिग्री और वाई, इन दोनों का सम कितना बनेगा, तो इन दोनों का सम होगा सर 180, बिल्कुल सही बात है। कौन सी प्रॉपर्टी, तो कोइंटेर बोल देंगे हम, है ना भाई साहब। तो यही चीजें है कि भाई एंगल, लाइन्स एंगल्स का कंसेप्ट में कहता है भाई बेसिक चीजें सही होनी चाहिए। मैं हमेशा बेसिक पे जोर डालता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट कोई टीचर का होता है, मैंने देखा अपने टीचर, अपने दिल्ली के विश्वास नगर में भी है बहुत सारे टीचर, बच्चों को डायरेक्ट आर डी शर्मा, अरे मेरे भाई पहले एनसीईआरटी तो करवा दो उन्हें, है एनसीईआरटी से बढ़ के कोई बुक तो मुझे लगती नहीं। पहली बात, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना हो, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। चलिए, हम भी पहले एनसीईआरटी करवाते हैं बच्चों को, उसके बाद ही हम कोई भी एक्स्ट्रा बुक करवाते हैं। ठीक, चलिए, तो पहली बात ए बी पैरेलल टू सी डी, लिख दो यहाँ पे सर, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो इसका मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। और हमें एक काम बोल दूं मैं कि ये सर, ये लाइन है, ये ई और इसको नाम दे दो ना कुछ, इजी जो है, अगर मैं यहाँ लिखूं कि भाई इन इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, वाई या 55 के लिए, सी डी पैरेलल टू ई एफ लिख देता हूँ भाई, सी डी पैरेलल टू ई एफ, ओके। और जो जीई है, जी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि सर y और 55 का सम कितना हो जाएगा, y प्लस 55 का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर, को इंटीरियर, या फिर सेम साइड लिख दो, बच्चे ज्यादातर सेम साइड से ज्यादा समझते हैं, सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन। तो सर यहाँ से एंगल y की वैल्यू कितने जाएगी सर, 180 में से अगर 55 को माइनस करें, भैया मेरा कैलकुलेटर कहाँ चला गया, अच्छा करना जरा, 180 में से 55 माइनस 125, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन कभी एक बार गलत भी हो सकता है ना, इसलिए 125 आ गया सर y की वैल्यू आ। अब x की बात करते हैं और z की बात करेंगे बाद में। एक चीज बताओ मुझे, y और x ये कैसे एंगल हो जाएंगे, उसके लिए काम करते हैं हम, ये दो लाइन पैरेलल है, ओके, तो हम बात करते हैं सर कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एक बाहर और एक अंदर, भाई मैंने आपको बेसिक में करवाया था ना, एक बाहर और एक अंदर, तो एक बाहर और एक अंदर की वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती है, इसको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल देते हैं ना इसको। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि सर y और x क्या होंगे, बराबर होगा, कौन सा एंगल बोल देंगे इसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से सर x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 125 डिग्री, ठीक है। अब बात करते सर z की, z की अगर बात करूं तो यार z के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा, असर कैसे, अब एक काम बताओ मुझे, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह हमारा ट्रीट होगा, ये वाला लाइन, तो ये और ये क्या आ जाएगा, सेम साइड, सेम साइड हो जाएगा, ट्रांसवर्सल का सेम साइड हो जाएगा, सम ऑफ 180 डिग्री। देखो अब एक काम करो भैया, ये जो है आपका ये वाला एंगल, ये ई ए बी भी बोल सकते हो, दिया होगा ना, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्यों, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, और ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्या बोलेंगे इसको, सेम साइड और ट्रांसवर्सल लाइन या को इंटीरियर एंगल। तो आराम से मैं लिख सकता हूँ जेड और प्लस 55 सॉरी, और प्लस ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री, इक्वल टू कितना 180 डिग्री, सेम साइड और
ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है जी, हो गया। अब यहां से तुम निकाल लो 125 और 100 करना बेटा, 90 और 55 प्लस करिए। आंसर क्या जेड आ रहा है? 135 आ रहा है। कैलकुलेटर हमें दे दो भाई, आप क्या कर रहे हो? चलो ठीक है भाई, जब 90 और 55 को आप प्लस करेंगे, 90 प्लस 55, 145 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, करके दिखा देता हूँ। जेड 180 माइनस 145 और ये आ जाएगा 35। ठीक है, देखो आपके स्कूल में तो कैलकुलेटर होगा नहीं, हमारे पास तो ऑप्शन है कैलकुलेटर करने का, तो हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब गलती से मान लीजिए हमने क्या करा भाई, 35 या 40 लिख दिया, तो तुम सब कमेंट करो सर 40 आएगा, 40 आएगा, 40 आएगा, तो इसलिए कैलकुलेटर यूज करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आप सब कहोगे भैया क्या दिमाग लगाए, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिंपल क्वेश्चन। हर देखो एक चीज क्या है ना कि हमारा जो कहते हैं ना कि माइंड का एक साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट भी होता है कि हमारा हम अपने माइंड को जैसा सोचेंगे वैसा बनेगा। तो क्वेश्चन को हार्ड मत समझिए, क्वेश्चन देखते आप समझते क्वेश्चन हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा, इसीलिए आपको क्वेश्चन देख के को हाँ हो जाएगा, हिम्मत बनाओ यार, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा क्या करना है जी, एल और एम कैसा है? पैरेलल है। कहाँ है भैया एल? एल एंगल लाइन सॉरी ये है, और एम लाइन ये है, दोनों पैरेलल है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सर इसका एक्स वैल्यू निकालनी है। एक काम बताओ, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाए तो इसकी वैल्यू निकालने में इजी होगा, तो तीनों का सम 180 डिग्री। तो मेन मुद्दा इस वाले की वैल्यू निकालने का है सर। टू कहां से निकलेगा सर? टू कहां से निकलेगा? निकल जाएगा। वन के कैसे होगा टू? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मान लीजिए वन की वैल्यू अगर निकल जाए तो टू निकल जाए। एक काम करिए, ये लाइन और ये लाइन कैसी है? पैरेलल है, इससे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं आगे, ये लो पैरेलल। अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे बना देता हूं तुम्हें, देखो ये रहा लो, ये सर 60 डिग्री का है राइट, तो ये कितने का होगा? तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो सर ये 120 डिग्री का होगा। अब यहाँ लिखते हैं चीज को, आइए सर, एल पैरेलल टू एम, ठीक है, और बी डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 60 डिग्री और प्लस एंगल 1, ऐसे लिख देता हूं। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सर इसे क्या लिखेंगे हम? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां से सर एंगल 1 की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी 120 डिग्री, काम खत्म। अब सर अगर एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे, दिख रहा है ना आपको, कोई दिक्कत हो रही है उसमें? एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, बीओ लिख देता हूं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो सर यहां से एंगल 2 की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, तो भाई यहां पे हमने लिख दिया 120 डिग्री। अब देखो इन तीनों का सम कितना होता है? 180, और वहीं से कंसेप्ट हमारा मतलब कि कंसेप्ट लगा के हम आंसर लिख देंगे। आइए, इन ट्राइंगल ए सी बी में लिख लेते हैं, एबीसी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो यार, अरे भैया एबीसी में। चलो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ ट्राइंगल एंगल, ठीक है। आओ, एंगल 1 कितने डिग्री का है? 25 डिग्री का। एंगल बी कितने का है? x का। और ये कितने का है? 120 का। तो भैया ये हो गए x प्लस 145 इक्वल टू 180, और x की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। क्लियर है? ठीक है भाई साहब, ओके। अब आपका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत प्यार से अटेम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन से गुस्सा मत होना, गुस्सा हो जाओगे दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 7, क्या बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तक सर आपने वैल्यू निकालना सिखाया था इसमें, अब तो सर इसमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है?
कि ए बी और ई एफ, ये लाइन दोनों पैरेलल है। लाइन पैरेलल कब होगा, मेरी बात समझना सर, ये लाइन और ये लाइन और ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल कब होगा, पैरेलल होने का मतलब क्या भैया, ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल बराबर होना चाहिए, तो अल्टरनेट इंटीग्रल बराबर होगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि सर इसे प्रूव कैसे किया जाए, तो एक चीज मुझे बताओ, सही से बताना कि देखो, अगर आप देखो तो ए बी और ये पैरेलल करना है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तो इस एंगल को इस एंगल को बराबर प्रूव कर दो बस। अब सर ये एंगल तो मुझे पता नहीं है ना, तो एक चीज मुझे बताओ, इस एंगल के अगर वैल्यू में निकालना चाहूं, इसे ऐड ऐसे करो, तो भाई ये 145, ये 35, इन दोनों का सम कितना आता है, आप देखो तो इन दोनों का सम कितना आता है, तो 3 2 5 57, 57 आ जाएगा, और 57 ये और ये 57 ये कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मतलब ये लाइन इस पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी लाइन इससे पैरेलल हो जाएगा, है ना, बोलो। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन था, ये कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, दिक्कत आएगा बता देना, मैं बता दूंगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ना मैं बताऊं 3 से 4 कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया। 3 से 4 कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, और 3 से 4 कंसेप्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम आपका 4 से 5 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से कंसेप्ट हम उसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बेटा, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पर है, जी डी 126 का है, मतलब सर ये हो गया 126 डिग्री। चलो, और फाइंड ए जी ई, ए जी ई मतलब सर ये वाला आपको एक फाइंड करना है, ओके। जी ई एफ, जी ई एफ सर एक वाला ये फाइंड करना है, ओके। एफ जी ई भैया ये फाइंड करना है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे चीज बताओ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तो मैं क्या लिखता हूं कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी और जी ई इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होगा सर, बिल्कुल सही बात है, अल्टरनेट एंगल होगा। ए जी ई और जी ई डी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर इसका मतलब सर ए जी ई जो हो जाएगा हमारा 126 डिग्री हो जाएगा, पहला आंसर आ गया। अच्छा हाँ लिख लो 126। अब सर ये वाला वैल्यू आराम से निकल जाएगा, कोई इन पूरे का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि सर ए जी ई प्लस एंगल क्या नाम दो सर, एफ जी ई, एफ जी ई 180 डिग्री, है ना भाई साहब, एलपी हो गई, लीनियर पेयर हो गया। तो यहां से मुझे इसका वैल्यू पता है 126, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। और यहां से एफ जी ई 180 माइनस 126, तो इसका मतलब एफ जी ई जो आ जाएगा 54 डिग्री, ये भी आ गया आंसर, 2 आंसर आ गए आपके, ओके। तीसरा आंसर क्या है सर, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर। अब एक चीज देखो, इसमें अल्टरनेटिव अप्लाई हो गया, एलपी भी अप्लाई हो गया, अच्छा इसका निकालने के लिए हमें पता है इस पूरे का सम कितना सर 126 डिग्री, और ये इतना कितना है 90, तो मैं भाई इस पूरे में से इतने की वैल्यू माइनस कर दूंगा 90, तो ये निकल कर जाएगा, है ना। तो क्या लिखूंगा मैं कि जी ई डी, यहां कर रहा हूं, मैं लिखा कि मुझे निकालना ये जी ई एफ, जी ई एफ, तो सर मैंने क्या करा, इस पूरे एंगल में से जी ई डी में से माइनस कर दिया सिर्फ किस कितना, एफ ई डी, एफ ई डी भाई, ये 126 है, ये 90 डिग्री है, और तो 36 डिग्री जी एफ आ जाएगा, क्लियर है, 36 ही आएगा, हाँ 36 ही आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया, ठीक है भाई साहब। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन में जान है, कहते हैं ना क्वेश्चन में जान, तो ये क्वेश्चन पे आप देखो, क्वेश्चन 9 कैसे होगा। ये क्वेश्चन 9, और मेरे पास एक क्वेश्चन और है,
कोई नहीं। तो कह रहा है इफ टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, भैया ये लाइन पैरेलल है ए बी और सी डी, लिख लेते हैं, कोई जो जो चीज गिवन है आपको लिख लो भाई। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और इंटरसेक्ट लाइन है ई एफ, और मतलब ई एफ इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। दैट प्रूव द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू अल्टरनेट एंगल आर पैरेलल। देखो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ओपी और क्यू, ये क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा, है ना। हमने जो ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, चलो कोई नहीं, सेम नहीं सेम नहीं है, बच्चा होमवर्क में देंगे सेम नहीं है चलिए ये वाला क्वेश्चन, तो इसने पैरेलल क्या करना है भैया, टू अल्टरनेट एंगल बाइसेक्ट कर रहा है ना भाई सब, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और आपको बताना है कि भाई प्रूव दैट द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब जो बाइसेक्ट कर रहा है भाई, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां लिखिए प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू अल्टरनेट एंगल आर पैरेलल, मतलब ये जो बाइसेक्टर है ये क्या है, पैरेलल है। तो हमें जो टू प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ में जो करना है, ये तो गिवन था आपका, गिवन था कि ओपी पैरेलल टू आर क्यू, बस। ये लाइन पैरेलल कब होगा, जब इनके एंगल्स हम बराबर कर देंगे। कौन से एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। अब बात आती है अल्टरनेट एंगल की, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, अल्टरनेट एंगल कैसे करेंगे भाई अल्टरनेट एंगल है। चलो देखो पहले काम करो, कुछ एंगल्स लेट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को। देखो जब कोई बाइसेक्ट करता है तो एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा, पहले लॉजिक तो यही समझो। तो यहां से अगर मैं बात करूं, उठा लेता हूं क्वेश्चन को, तो सर एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 2, ठीक है जी। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि ओपी इज बाइसेक्टर। या मैं ऐसे भी सकता हूं कि सर ये ए पी क्यू, ए पी क्यू जो होगा, या ऐसे लिख दो, ए पी क्यू को हाफ करा, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, हाँ एंगल 1 बराबर एंगल 2, ऐसी भी कर सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और हाफ ए पी क्यू, है ना भाई सब। बस इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट में इधर आ जाऊंगा, 3 और 4 एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, 3 एंगल 4 बराबर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ पी क्यू डी। अब आप बोलोगे सर ऐसे आप इसे भी हाफ लिख रहे हो, ये दो बराबर है तो लिखने की जरूरत, बात तो एक ही है ना। देखो ये और ये बराबर है और ये ए पी क्यू हाफ है, तो बात तो ये भी ए पी क्यू का हाफ करूंगा तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बस। अब मेन मुद्दा आ जाता है हमारे पास, सबसे पहली बात यहाँ पे, और भी कुछ गिवन है क्या, और तो कुछ गिवन नहीं है। हमें इसको और इसको पैरेलल करना, और ये दो पैरेलल कब होगा, जब एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होगा। अब यहाँ पे दिमाग लगाने की बात बताता हूँ, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट एंगल, क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। बस यहीं पकड़ना था बात को, यहीं पकड़ लिया हमने, और आगे कर लेते हैं। आ जाओ हम लिख देते हैं पहले ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, दो लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ए पी क्यू बराबर किसको हो जाएगा, पी क्यू डी के, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे भैया, ए पी क्यू भी आपने हाफ करा था, बिल्कुल हाफ करा था भाई दोनों, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों को हाफ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चलो लिख सकते हैं, एपी क्यू को मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एपी क्यू को 1 एंगल 1, पी क्यू डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 3 लिख सकता हूँ, या 2 लिख लो, इसको 2 लिख लो तो इजी पड़ जाएगा, कुछ भी लिख लो तो बराबर ही कर लो। और पी क्यू डू 3 4 कुछ भी लिख लो, अब मैंने 4 लिख लिया। अब मैंने 2 4 क्यों लिखा, 2 और 4, 2 इसमें से ले लीजिए, 2 ये 3 आ जाता ना, 2 और 3 देखो, ये 2 और ये 3 क्या हो गया, ऑटोमेटिक ही बराबर हो गया। सर कैसे, दोबारा बता देता हूं भाई, जब ए बी और सी डी बराबर पैरेलल थे
तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये अल्टरनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही लिखा मैंने, दोनों अल्टरनेट से बराबर हो गया। और मैंने अभी क्या लिखा भैया कि एपी क्यू हाफ है, एपी क्यू हाफ, इधर भी हाफ इधर भी हाफ। अब एपी क्यू का हाफ या तो 1 लिख लो या तो 2 लिख लो, तो मैंने 2 लिख लिया। पी क्यू डी का हाफ 3 लिख लो या 4 लिख लो, मैंने 3 लिख लिया। मैंने 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इन लाइन को पैरेलल करना है, उसके लिए मुझे 2 और 3 को अल्टरनेट प्रूव करना होगा, राइट। तो बस प्रूव हो गया, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे एक चीज देखो, जब एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आप क्या लिखोगे कि जो ओपी जो होगा तो पैरेलल टू किसको जाएगा, क्यू आर, एंड जो पी क्यू होगा, पी क्यू यूज ट्रांसवर्सल लाइन हैंस। क्लियर है चीजें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में आपको समझने में। अब इसके अगला क्वेश्चन जो होगा ना, ये आपका होमवर्क बनेगा और मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। वैसे मैं करवा भी सकता हूँ, मुझे पता नहीं, मेरा माइंड का करवा दो ना कर दो। चलो क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग कह रहे होंगे सर एनसीईआरटी का, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा है, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का। लेवल का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन चीज को। अब बात करते हैं हम कि सर इसमें निकालना क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी। अच्छा सर ये लाइन इसके लाइन के पैरेलल, ओके। और पी क्यू वाले 110 का है, ये भी दिया हुआ है सर, ओके। आर एस टी दिया हुआ है, आर एस टी 130 का दिया हुआ, ठीक है जी। फाइंड क्यू आर एस, फाइंड क्यू आर एस मतलब ये निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉरी करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरा तरीका क्या कहता है, मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दिया आर से इधर की तरफ, जिसका नाम दे दें ए, इधर कर दिया, इसका नाम दे देते हैं बी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, आर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। मैंने यहां लिख दिया भाई जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसके अंदर आर टू ए और इधर आर टू बी कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, इसे बोलते हैं एक्सटेंड, ठीक है। अब यहां पे आगे करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180। सर आपको कैसे पता 180, तो देख लो भैया, इसको आगे बढ़ा देते हैं हम। तो ये लाइन इस लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल है ना। अब लिख भी सकता हूं मैं ये भी चीज कि पी क्यू और ए आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पी क्यू और ए आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल पी क्यू आर और क्यू पी क्यू आर और ए आर क्यू इजकल टू 180 डिग्री सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां से सर ये 110 डिग्री का है और ए आर क्यू हमें नहीं पता, तो ए आर क्यू आ गया आपका 180 माइनस 110 70 डिग्री, ये आ गया 70 डिग्री। सेम प्रोसेस इधर कर लो आप, सेम प्रोसेस। अब मैं यही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे का सम 180 और इसके हेल्प से ये निकल जाएगा और इसके हेल्प से ये निकल जाएगा और ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। बस इजी जो हाथ कंसेप्ट लगे वो करा करो। अब इन दोनों का सम के कंसेप्ट को लेके चलता हूं मैं आपको। चलो सेम कॉन्सेप्ट यही है, एस टी पैरेलल आर बी, जो एस टी होगा पैरेलल टू आर बी, राइट, ठीक है। यहां से मैं निकाल देता हूं एंगल टी एस आर प्लस बी आर एस 180 डिग्री, 180 डिग्री, और सेम कंसेप्ट आ जाएगा यही ऊपर वाला। और ये टी एस है कितने का सर, 130 डिग्री, और बी आर एस ऑटोमेटिकली आपका निकल के आ जाएगा 50 डिग्री, चलिए 50 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर बी लिया था, बी आर एस लिया था बी आर एस 180 डिग्री। अब ए आर क्यू कितने का है सर भैया, 180 डिग्री आ गया ना भाई, स्ट्रेट एंगल हो गया, या एलपी लिख सकते हैं, लेकिन एलपी के लिए 2 पे बना के लिखिएगा कभी भी। 70 और क्यू आर एस हमें पता नहीं, और बी आर एस कितने का है, 50 का है।
बराबर 180 डिग्री। 70 50 हो गया सर 120, जाके माइनस का हो जाएगा लो सर। और हमारे पास QRS निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। क्लियर है जी। तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। मैं बार बार कहता हूँ एलपी का अगर लिखना होगा ना भाई साहब, तो आपको 2 एंगल लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप आराम से, मैं तो कहता हूँ भैया स्ट्रेट एंगल लिखो, सबसे बढ़िया तरीका एक स्ट्रेट एंगल पे जितने भी एंगल बन रहे सबका सब 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 देखो, अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर बाद में आगे की बात करेंगे। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस, भाई फिगर दिया हुआ है पी क्यू और आर एस आर टू मिरर। मिरर है, साइंस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे एक चीज गिवन है कि जो पी क्यू है पैरेलल है आर एस के। ठीक है, ओके। इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट ए बी है मिरर को रिफ्लेक्ट करके, और उसके बाद एट रिफ्लेक्ट बाय द रे अलॉन्ग पाथ BC, BC में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर उसे रिफ्लेक्ट कर दिया गया किससे, CD से। ओके, उस क्वेश्चन में नहीं आ सही है, सही है CD आएगा ना। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, ये और ये पैरेलल प्रूव करना। अच्छा, ये और ये क्या करना है, पैरेलल प्रूव कर रहा है। यहाँ मिरर से कंसेप्ट पे लेके चला गया। अभी जो हमने क्वेश्चन करा था प्यारे बच्चों, वो भी तो ऐसी था मेरे ख्याल से। ये देखो, इसको और इसको पैरेलल करना था, राइट। वहां पे बस क्वेश्चन चेंज कर दिया कि मिरर ला दिया बस। ठीक है, कोई नहीं, करते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो आप सबसे पहले देखो, ये मिरर है, और मिरर पे जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे होता है, इसका एक लॉ होता है। तो मैं पहले उस लॉ के बारे में बता देता हूँ, यहाँ लग देता हूँ बॉक्स में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट, साइंस में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। ये है आपका एक सरफेस, क्या ये सरफेस है, और यहाँ पे एक रे आया, और फिर ये रे रिफ्लेक्ट होकर चला गया, और बीच में ये आता है नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लाइन। इंसिडेंट रे मतलब होता है I, रिफ्लेक्ट मतलब होता है R, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट क्या कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। बस, इसे कौन बांट रहा है, नॉर्मल लाइन। तो सर एक काम ना करें, और ये नॉर्मल लाइन यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मल लाइन डलता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको नाम दे दो M, तो नहीं है कहीं M, और ये नाम दे दो N, बस हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आया कि सर हमने क्या करा, सर BM परपेंडिकुलर किस पे चला गया, भाई मैंने बोला यहाँ परपेंडिकुलर होता है हमेशा PQ पर। ओके, और CN जो हो गया सर परपेंडिकुलर हो गया सर RS के, और सर PQ और RS बराबर है, सॉरी पैरेलल है। ठीक है, अगर PQ और RS पैरेलल है, भैया ये भी पैरेलल ये भी पैरेलल, और परपेंडिकुलर जा रहे हैं इनको दोनों के ऊपर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो परपेंडिकुलर होगा ना, वो भी कैसा होगा, बराबर पैरेलल होगा। बस यही यहाँ पे समझने की बात थी। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। अच्छा आ जाओ, तो इसका मतलब सर ये लाइन और ये लाइन कैसे हो जाएंगे, पैरेलल है। तो सर यहाँ पे भी हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसेप्ट से करेंगे कुछ ना कुछ। करिए, पहले काम करते हैं, इन एंगल को नाम दे दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब लिखो कुछ कुछ चीजें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्ट से हम लिखेंगे चीजों को। आओ, सबसे पहले हम बात करते हैं सर, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। ये रहा एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि ये क्या अगर नॉर्मल लाइन है, या बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं इसे, कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ABC का हाफ, बिल्कुल ABC का हाफ, हाँ लिख सकते हैं सर, अभी लिखवाया था आपने। और एंगल 3 और एंगल 4 ये किसका हाफ हो जाएगा, BCD का, BCD का हाफ। ठीक है, अब बात करते हैं हम, यहां तक तो आ गया हमारा कहानी। इसको इक्वेशन 1 मान लो, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब
हमें ये और ये हमें क्या करना है, लाइन को प्रूव करना है। प्रूफ में लिखा नहीं तो लिख लो यहाँ पे प्रूफ में, अगर लिखा नहीं तो। वैसे यहाँ लिखा हुआ है लेकिन आपको भी लिखना जरूरी है। सर ये लाइन दोनों पैरेलल कब होगा प्रूफ, ये लाइन और लाइन पैरेलल कब प्रूफ होगा, अगर मैं इसे और मैंने इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव कर दिया या किसी से प्रूव कर दिया, मान लो इन दो एंगल को हमें बराबर प्रूव करना है सिर्फ, बस एंगल बराबर हो गया प्रूफ भैया, लाइन भी पैरेलल हो गया। अब तो देखो इसमें एक चीज है कि हमने अभी BM और NC को पैरेलल करा है भैया, ये लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये और ये अल्टरनेट से बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि भाई BM पैरेलल टू NC, ठीक है भाई साहब, ये लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टर इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल 2 के बराबर क्या लिखा था हमने, हाफ ABC, और एंगल 3 के बराबर क्या लिखा था हमने, हाफ BCD। हाफ से हाफ कट हो गया, ठीक है। तो एंगल ABC, एंगल BCD, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या बच्चा है भैया, ये ABC और BCD, अब लो हो गया ना, ऑटोमेटिक आ गया भैया। मैंने कहा था बेबी कि भाई पहले भी कि भाई इसे और इसे हमें बराबर प्रूफ करना है, तो ये दोनों बराबर प्रूफ हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा कि भाई देखो ABC एंड BCD आर इक्वल अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो गया। और BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, BC इज ट्रांसवर्सल लाइन, मैं कह सकता हूं कि भाई AB पैरेलल टू CD, और यही हमें क्या करना था, हेंस प्रूफ करना था। अब बताओ आपके कितने क्वेश्चन हो गए भाई साहब, देखा जाए तो हमारा 11 क्वेश्चन, अगर भाई नीचे आ जाओ, मानो 11 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट करवा दिया मैंने, ठीक है। तो इस हिसाब से भाई आपका पार्ट थर्ड तो मैंने करवा दिया कंप्लीट। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे से थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत सारे कंसेप्ट आपने से अप्लाई करा। आपको क्या करना है, अब ऐप पे जाना है और वर्कशीट को करना है बस, ठीक है भाई साहब। जिसको अगर ऐप से प्रॉब्लम आ रहा हो कि भाई डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे कैसे डाउनलोड करना है वर्कशीट को, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया। और करना क्या है पहले भाई कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में करें, ठीक, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में बताना अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो, ठीक है। नमस्ते, जय हिंद।